गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अपवित्र अवस्था में शरणागति मंत्र मानसिक जप कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था तात्पर्य मासिक धर्म में, शौच में नहीं। अगर आप लेटरिन गए हैं तो आपको पवित्र होना है। उस समय नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े पवित्र, शरीर पवित्र, तब। अब जैसे मासिक धर्म में माताएं बहनें कई दिन का ये होता है तो पवित्र कपड़े आदि पहने हुए हैं, अंदर ही अंदर जप सकती। बाहर कोई माला से या ठाकुर सेवा आदि के लिए 3 दिन तो निषेध ही रहता है। तो अगर आपका तात्पर्य मासिक धर्म से है तो कर सकते हैं। अगर आपका तात्पर्य लेटरिन आदि की अपवित्रता से है तो नहीं कर सकते। उस समय नाम जप करो, 15-20 मिनट नाम जप करते हुए अपना और जो दिनचर्या में शौच आदि की पवित्रता है उतने ही वस्त्र पहनो जितने धो सकते हो। बाथरूम में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि पर्सनल होता है, आप बंद करके वैसे फिर पवित्र होके फिर वस्त्र धारण करो, बाहर आ जाओ, फिर मंत्र जप करो। ऐसा। पूजा जी उज्जैन से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि हमसे कोई ऐसा कर्म बना हो जो कभी प्रगट में गुरुदेव के समक्ष ना बोल सके तो उसका प्रायश्चित कैसे करें और ये कैसे समझ आए कि गुरुदेव ने हमें माफ कर दिया है? किसी भी कर्म का प्रायश्चित आगे से हम वो गलती ना करेंगे, ये नियम ले और हृदय में पश्चाताप करे कि हमारे द्वारा ऐसी गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करो, और नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिनका नाम जप नाम कीर्तन सर्व शब्द है, सब गलतियों को, अपराधों को, पापों को नष्ट कर देता है। प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु का नाम जप, और आज जो हमसे गलती हुई वो आगे नहीं करेंगे और प्राणपन से ये नियम का निर्वाह करें कि वो गलती ना होने पावे, तो बिना किसी दंड के अपराध क्षमा हो जाएगा। किसी की भी कोई गलती हो, क्योंकि हम सब अज्ञानी बच्चे ही हैं। जैसे पिता बड़े से बड़े नुकसान करने पर बच्चे पर अंदर से प्यार ही रखता है, वो भले थोड़ा झिड़क दे, माँ को भी कह दे होश में रखा करो, देखो नुकसान कर दिया या देखो गलती कर दी। अगर वो शयाना भी हो गया है और गलती हो गई तो कोशिश करेगा मैं जितना पावर है बुद्धि का, धन का, उसको लगाकर हम अपने बालक को सुरक्षित रखें। तो ऐसे अनंत माताओं और अनंत पिताओं जैसा प्यार हमें भगवान करते हैं। स्वयं वो कह रहे हैं कि तुम कोई और आश्रय मत लो अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में आ जाओ तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस। पर इसमें शर्त है, जो अपराध किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रायश्चित माना जाएगा। नहीं तो वो बकवास है, फिर प्रायश्चित नहीं आपका। प्रायश्चित है कि अब कुछ भी हो जाए, अब जो गलती हो गई, प्राण भले चले जाएं, अब वो पाप हम नहीं करेंगे, बस उसका दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा आपको, वो खत्म हो जाएगा। कोई भी पाप हो, कोई भी। अब जानबूझ करके की बात सुन ली, अब पाप करेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे तो डबल दंड मिलेगा। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता था, जानबूझ के किया, तो फिर जानबूझ के जहर खाओगे तो मर ही जाओगे। अगर बचना है और कोई धोखे से खवा दे, भगवान को पुकारोगे तो बचा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के खाओगे फिर नहीं होगा, फिर तो मरना ही पड़ेगा।